अच्छा, एक बात कान खोलकर सुन लें और उसे अपने दिल में बसा कर रख लें कि बुत परस्ती ज़िनाकारी के बराबर है। आर यू इमेजिन कि बुत परस्ती ज़िनाकारी के बराबर है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कोई हरामकार ज़िनाकार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं 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 और नहीं होगा। सो बुत परस्ती ज़िनाकारी के बराबर है। इससे पहले कि इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ूं, आने वाले तमाम व्यूअर्स को और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। मेरे साथ मिलकर निकालिए यिर्मयाह की किताब, उसका 4 बाब, खोले 4 बाब, उसकी पहली आयत। लिखा है, और ऐसा हुआ कि उसने अपनी बदकारी की बुराई से जमीन को नवाक किया और पत्थर और लकड़ी के साथ ज़िनाकारी की। यहाँ खुदा बनी इसराइल से नाराज हमें नजर आता है। उसने कहा कि उसने पत्थर और लकड़ी की मूर्तों के साथ क्या की है? ज़िनाकारी की है, यानी उसकी पूजा और प्रस्तिश की है। यानी जो बुत प्रस्ती है, यानी स्टैचूज की पूजा, वो ज़िनाकारी के बराबर है। अब बुत कौन होता है? खुदा कहता है बुत मूर्तें वो होती हैं जो ना चल सकती हैं, ना देख सकती हैं, ना बोल सकती हैं और ना सुन सकती हैं। उसे इंसान औजारों के साथ तराश कर बनाता है, उसके नाक को बनाता है, उसके कानों को, आंखों को, सारे उसके फीचर्स को बनाता है, उससे मूर्त कहा जाता है। खुदा कहता है वो हो सकती हैं, पीतल की हो सकती हैं, सोने की हो सकती हैं, चांदी की हो सकती हैं और पत्थर की भी हो सकती हैं। खुदा ने कहा है बनी इसराइल से, खुदा इस बाब को अगर आप चैप्टर को रीड करें तो खुदा नाराज है। खुदा कहता है उसने लकड़ी पत्थर के साथ क्या की है? ज़िनाकारी की है, यानी उसकी पूजा की है, यानी उसको अपना खुदा माना है। इंसान किससे सजदा करता है? इंसान किसकी पूजा करता है? उसकी, जिसको वो खुद से बड़ा मान लेता है। हो सकता है वो उसका मोबाइल हो, जिसको वो सारा वक्त देता है। हो सकता है उसकी जॉब हो, जिसको वो सारा वक्त देता है। वो बुत परस्ती है। वो हर एक चीज जिसे इंसान खुदा से बढ़कर वक्त देता है, खुदा से बढ़कर अजीज रखता है, वो एक्चुअली में बुत परस्ती होती है। और हम आज सीख रहे हैं कि बुत परस्ती ज़िनाकारी के बराबर है और ज़िनाकारी वाला बंदा खुदा की बादशाही में नो एंट्री। कि यीशु जब बात में पढ़ाएंगे, ऐसे शख्सियत की एंट्री ऊपर नए यरूशलेम में नहीं होने पाएगी। सो खुदारा ऐसी बूतों को, ऐसी चीजों को पूजना, चाहे वो किसी की भी हो, पूजना बंद करे। खुदा जिंदा है और वो आसमान पर रहता है। गॉड ब्लेस यू।